हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। आज हम रिव्यू कर रहे हैं हीरो होंडा, यानी हीरो की स्प्लेंडर और होंडा की शाइन 100। ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट करती है। स्प्लेंडर जो है इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। और शाइन 100 जो है ऑफकोर्स इतनी तो नहीं बिकती है क्योंकि ये अभी नई नई लॉन्च हुई है, लेकिन इसका जो बड़ा वर्जन है यानी शाइन 125 वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। तो ऑफकोर्स ये दो मेजर ब्रांड्स हैं एंड आपके मन में कन्फ्यूजन ज़रूर होगी कि अगर आपको 100 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदनी है तो क्या आपको स्प्लेंडर खरीदनी चाहिए या फिर आपको शाइन 100 खरीदनी चाहिए। तो चलिए इस कंपैरिजन में देखते हैं दोनों में से कौन सी अच्छी है और आपके लिए बेहतर या सूटेबल कौन सी है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्प्लेंडर जो है ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। कई साल से इसने अपना एक ब्रांड बनाया है और आप सब इस बाइक से काफ़ी वाकिफ़ भी हैं। अब डिज़ाइन की बात करते हैं तो स्प्लेंडर जो है, स्प्लेंडर प्लस रादर, ये ज़्यादा रेट्रो लुकिंग बाइक है, ज़्यादा क्लासिक जो लुक है इसका, थोड़ा सा अपराइट अप स्ट्रेट लुक है, राउंडेड एजेस हैं इसके, थोड़ा कर्वी डिज़ाइन ये ज़्यादा है। अब इसका जो फ्रंट है ये काफ़ी सालों से इसी तरह का लुक दे रहा है। अच्छा लुक है ये, दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल। दिखने में स्प्लेंडर काफ़ी डिसेंट लगती है, इसीलिए ये जो लुक है इतने सालों से इसने मेंटेन किया है। शाइन 100 की बात करें तो इन कंपैरिजन शाइन 100 और थोड़ी स्लीकर लगती है, थोड़ी सी और शार्प स्टाइलिंग है इसकी। स्प्लेंडर प्लस से कंपेयर करें तो ये थोड़ी और ज़्यादा मॉडर्न लगती है मेरे हिसाब से। ऑफकोर्स लुक्स जो है ये हर आदमी की राय अलग होती है, लेकिन देखने में दोनों ही मोटरसाइकिल्स अच्छी हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शाइन में आपको टिपिकल तरह की ग्राफिक्स मिलेंगी, जिस तरह से शाइन 125 में आती है, जो इसके ग्राफिक्स है उसी तरह से है। स्प्लेंडर में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये जो बाइक आपके सामने है, दिस इज़ द ऑल ब्लैक एडिशन, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं है। वैसे इसमें अलग अलग वेरिएंट्स में ग्राफिक्स भी आते हैं। अब फ्यूल टैंक जो है दोनों का, ये इनका शेप भी काफ़ी अलग है, लेकिन कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। शाइन की जो कैपेसिटी है 9 लीटर्स है और स्प्लेंडर की 9.8 लीटर्स है, यानी 0.8 लीटर्स इसमें ज़्यादा पेट्रोल आप डाल सकते हैं। अब स्प्लेंडर का अगर आपको फ्यूल टैंक खोलना है तो इसे आपको 2 बार खोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक कवर है और उसके नीचे जो है फ्यूल लिड है। ऑफकोर्स इसे अगर आपको बार बार खोलना है तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन ये जो बाइक्स हैं दोनों ही बाइक्स अच्छे माइलेज वाली बाइक्स हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप शाइन 100 की बात करें तो ये टिपिकल होंडा फैशन में है और इस तरह से ये सिंगल यूनिट है। अब सीट की बात करें दोनों बाइक्स के तो थोड़ा मामूली फ़र्क है दोनों के सीट्स में। स्प्लेंडर की जो सीट है इसकी कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है और ये सीट थोड़ी सी नैरो है और छोटी भी है एज़ कम्पेयर टू शाइन 100। शाइन 100 में आपको जो कुशनिंग है ये थोड़ी सी स्टिफर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू स्प्लेंडर, और इसकी सीट लंबी और चौड़ी भी है। चलिए मेजर करके देखते हैं कि एक्चुअली कितना फ़र्क है। तो ये है शाइन 100 की सीट जो लगभग 27 इंचेस की है लंबाई में, और विड्थ में अगर हम सेंटर से देखें तो ये लगभग 10 इंच की है जो सीटिंग एरिया है। अब स्प्लेंडर की बात करें तो ये 27 इंच से थोड़ा सा कम है जो ओवरऑल लेंथ है, यानी 26.5 से थोड़ा ज़्यादा है। ये लेंथ में अराउंड हाफ इंच छोटी है एज़ कम्पेयर टू शाइन 100। और विड्थ की बात करें तो यहाँ पे विड्थ भी इसकी अराउंड, सीटेबल एरिया जो है ये अराउंड 9 इंच या 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो विड्थ में और लेंथ में, यानी चौड़ाई में और लंबाई में, स्प्लेंडर की सीट जो है ये शाइन 100 से छोटी है। तो शाइन 100 की सीट ज़्यादा अच्छी है। और जो मैं कुशनिंग की बात कर रहा था कि इसकी जो कुशनिंग है ये थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा फर्म है। तो आप अगर लंबे समय तक चला रहे हैं, पहले शुरू में तो आपको ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन अगर आप लंबे समय तक चलाएं तो ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रखेगी। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूस चला रहे हैं बाइक को तो ये सीट आपको ज़्यादा आराम देगी। अब टेल सेक्शन की बात करें तो स्प्लेंडर में आपको एक स्क्वायर टेल लैंप मिल जाती है और ये ऑफ कोर्स पीछे से ही मालूम पड़ जाता है कि ये स्प्लेंडर है, जबकि शाइन में आपको एक ट्रेपेजॉइडल टाइप की टेल लैंप मिलेगी और ये डिज़ाइन वाइज मुझे लगता है ये ज़्यादा मॉडर्न लगती है एज़ कम्पेयर टू स्प्लेंडर। अब स्प्लेंडर में आपको यहाँ पे क्रोम कलर का एक ग्रैब हैंडल मिलता है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा कैरियर भी मिलता है जो काफ़ी यूज़फुल है। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर कोई सामान आपको लेके जाना है और आपको उसको बांधना है तो यहाँ पे लग्स भी लगे हुए हैं, तो ये स्टैंडर्ड फिटमेंट आता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये जो ग्रैब हैंडल है इसे पकड़ना भी काफ़ी आसान है। अब शाइन 100 का जो ग्रैब हैंडल है ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्पोर्टी लगता है, लेकिन यूटिलिटी इसकी काफ़ी कम है। इसमें कोई कैरियर नहीं आता है और पकड़ने में भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल
नहीं है, बट ऑफकोर्स देखने में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हेडलैम्प की बात करें तो दोनों में ही हैलोजन के हेडलैम्प आते हैं 35 वॉट्स के, लेकिन जो इसकी हेडलैम्प है ये थोड़ी सी और वाइड है, तो जो थ्रो है लाइट का वो शाइन 100 का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। दोनों ही बाइक्स में बिकिनी फेयरिंग स्टैंडर्ड आती है। वैसे दोनों ही बाइक्स जो हम रिव्यू कर रहे हैं ये BS6 स्टेज 2 कंप्लायंट है, यानी E20 फ्यूल कंप्लायंट है दोनों ही मोटरसाइकिल्स। अब IP की बात करें तो स्प्लेंडर में एक सिंपल सा यूनिट आता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है लेफ्ट में विद ओडोमीटर, यहाँ पे कोई ट्रिप मीटर नहीं आता है, और राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिल जाता है विद टेल लैंप्स, न्यूट्रल की लाइट है, इंजन चेक की लाइट है और हाई बीम की लाइट है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ साइड से इंडिकेटर की लाइट मिलती है और i3s की लाइट मिलती है, क्योंकि ये i3s वर्जन है। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, बेस वेरिएंट आता है जिसमें आपको ये i3s की लाइट नहीं मिलेगी, और उसके अलावा इसमें हायर एंड जो वेरिएंट है वो है एक्सटेक, जिसमें डिजिटल कंसोल आपको मिलता है। यहाँ नीचे आप देखेंगे कि टर्न इंडिकेटर की लाइट दो अलग अलग दी हुई है। एडिशनली i3s में यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है लेफ्ट साइड में। स्विच गियर्स इसके सिंपल टाइप के हैं, यहाँ पे हाई बीम और लो बीम का स्विच है, टर्न इंडिकेटर ऑन, और इस तरफ आपको स्टार्टर बटन मिलता है जो रेड कलर का है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, और ऊपर आपको i3s का स्विच मिलता है इन द i3s वर्जन। जो बेस वर्जन है उसमें आपको ये बटन नहीं मिलता है। शाइन का भी जो कंसोल है ये सिंपल सा है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, इसमें भी कोई ट्रिप मीटर नहीं है, और राइट साइड में फ्यूल गेज है और टेल लैंप्स यहाँ पे बड़े सिंपल टाइप के हैं, न्यूट्रल की लाइट है, इंजन चेक, जो इंडिकेटर की लाइट है टर्न इंडिकेटर की ये सिंगल लाइट दी हुई है यहाँ पे, और हाई बीम है। इसके अलावा इसमें ना ही i3s टेक्नोलॉजी आती है, ना ही इसमें एक्सटेक जैसी टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल मीटर विद ब्लूटूथ वगैरह, इसमें कुछ नहीं आता है, इसमें एक ही वेरिएंट अवेलेबल है। स्विच गियर इसका भी स्प्लेंडर की तरह ही सिंपल सा है, और यहाँ राइट साइड में आपको सिर्फ एक स्टार्टर बटन मिलता है, वो भी ब्लैक कलर का। शाइन 100 में आपको कोई USB पोर्ट भी नहीं मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाएंगे, पीछे आपको डुअल शॉकअप का सेटअप मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर में आपको पीछे के जो शॉकअप्स है वो एडजस्टेबल मिलते हैं, प्लस यहाँ पे हाफ कवर भी दिया हुआ है। लेकिन शाइन 100 के जो पीछे के शॉक अब्जॉर्बर्स है वो एडजस्टेबल नहीं है और ये फुल्ली ओपन भी है। अब दोनों ही बाइक्स में आपको फुल्ली सील्ड चेन कवर्स मिलेंगे। स्प्लेंडर के रियर ब्रेक पेडल में आपको एक गार्ड मिलेगा जो काफ़ी हेल्प करता है ताकि आपका जो पैर है वो इंजन को ना लगे, और ये एक अच्छी बात है जो आपको शाइन 100 में नहीं मिलेगा। ये बेसिक सा ही लीवर है। और अगर हम गियर लीवर की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको टो शिफ्टर भी मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर में जो गियर लीवर है उसमें आगे का जो पोर्शन है उसे आप सिर्फ डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, अप शिफ्ट करना उससे मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये फ्लाइट टाइप का है और ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। जबकि आप अगर शाइन 100 की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रंट पोर्शन है इसका ये अप और डाउन दोनों फंक्शंस को सपोर्ट कर सकता है। दोनों ही बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ किक स्टार्टर भी आता है। स्प्लेंडर का जो किक स्टार्टर है थोड़ा सा लंबा है, टॉल है, और शाइन 100 का जो है ये थोड़ा सा छोटा है। अब अगर शैसी की बात करें दोनों बाइक्स की तो इन दोनों में भी काफ़ी फ़र्क है। स्प्लेंडर की जो शैसी है अगर आप देखें यहाँ पे आपको डबल क्रेडल फ्रेम मिलता है जिसके ऊपर इंजन माउंटेड है, और ये काफ़ी रोबस्ट चीज़ भी होती है और इसकी वजह से इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं आता है। जबकि आप अगर शाइन 100 को देखें तो यहाँ पे आपको एक सिंगल ट्यूब मिलेगा जिसके ऊपर इंजन माउंटेड है, और इस वजह से इंजन के ऊपर भी स्ट्रेस काफ़ी सारा आ सकता है। लेकिन ये एक डिज़ाइन फिलॉसफी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है कौन सी नहीं है ये कहना मुश्किल है। स्प्लेंडर ने ऑफकोर्स अपने आप को प्रूव किया है ओवर द ईयर्स, लेकिन शाइन 100 को अभी प्रूव करना बाकी है कि इसकी जो मजबूती है वो कितनी होगी। वैसे देखने में ये काफ़ी मजबूत लगती है विदाउट एनी डाउट। अब अगर हम इंजन को भी देखें तो दोनों के इंजन के लेआउट्स काफ़ी अलग हैं। स्प्लेंडर का इंजन आप देखें, अगर इसका ब्लॉक देखें तो ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली पोजीशनड है, जबकि शाइन को देखें तो ये थोड़ा सा वर्टिकली एक एंगल पे पोजीशनड है। स्प्लेंडर का जो ब्लॉक है उसमें ब्लैक पेंट आता है, जबकि शाइन 100 का जो ब्लॉक है ये अनपेंटेड है, एज कास्ट आपको दिखाई देगा। तो एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि शाइन 100 में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग ज़्यादा नज़र आएगी, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि अगर हम प्राइस देखें दोनों मोटरसाइकिल की तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क भी है। जहाँ पे स्प्लेंडर की प्राइस शुरू होती है 75,500 एक्स शोरूम मुंबई, वहीं पे होंडा शाइन 100 की प्राइस जो है ये है 65,000 एक्स शोरूम मुंबई। अब स्प्लेंडर की जो सीट हाइट है ये 785 mm है, और इस तरह से आप अपराइट इस पर बैठते हैं, पैर आसानी से नीचे रख सकते हैं अगर आप शॉर्ट राइडर हैं। और ख़ास बात यह है कि इसकी सीट पतली है तो ये लगती और भी शॉर्ट है इसकी वजह से। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm है और ये इस तरह से साउंड करती है। अब शाइन 100 की सीट हाइट 786 mm की है जो ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी सीट चौड़ी है तो ये बाइक थोड़ी सी और लंबी लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका 168 mm है जो स्प्लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये इस तरह से साउंड करती है।
तो स्प्लेंडर से अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो इंजन है ज़्यादा सॉफ्ट और रिफाइंड लगता है और एग्जॉस्ट नोट भी स्प्लेंडर के हिसाब से ज़्यादा सॉफ्ट है। स्प्लेंडर का जो इंजन कैपेसिटी है ये 97.2 सीसी है, जबकि शाइन 100 की 98.98 सीसी है, जो थोड़ी सी ज़्यादा है स्प्लेंडर प्लस से। पावर की यहाँ हम बात करें तो स्प्लेंडर में पावर ज़्यादा मिलता है 7.9 HP एट 8000 आरपीएम, जबकि शाइन 100 में 7.28 HP एट 7500 आरपीएम। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क दोनों का सेम है 8.05 Nm, लेकिन ये टॉर्क स्प्लेंडर में 6000 आरपीएम पे डेवलप होता है, जबकि शाइन 100 में 5000 आरपीएम पे डेवलप होता है, यानी कि 1000 आरपीएम कम पे आपको पीक टॉर्क मिलता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि शाइन 100 की राइडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, जो इसका टॉर्क आता है वो आपको ज़्यादा रेव नहीं करना पड़ता है उसके लिए, इसलिए ओवरऑल जो राइडेबिलिटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो शाइन 100 का ज़्यादा अच्छा है। और जब बैक टू बैक आप दोनों बाइक को चलाएं तो आप महसूस करेंगे कि भले ही पावर जो है वो स्प्लेंडर का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो राइडेबिलिटी है, जो पावर की डिलीवरी है, वो शाइन 100 में आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है। अब बोर और स्ट्रोक की बात करें तो इसमें भी दोनों बाइक में फ़र्क है। स्प्लेंडर का 50x49.5 बोर इंटू स्ट्रोक है और शाइन 100 का 47/57.04, यानी कि स्ट्रोक जो है ये शाइन 100 का ज़्यादा लंबा है। दोनों ही बाइक्स में 4 स्पीड का गियर बॉक्स आता है विथ ऑल अप पैटर्न। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो शाइन 100 का परफॉर्मेंस आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसके मिड रेंज की जो पावर डिलीवरी है वो स्प्लेंडर से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों ही मोटरसाइकिल्स में, और स्प्लेंडर का ही परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा ही है। लेकिन एक बात आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि ओवरऑल जो रिफाइनमेंट है शाइन 100 का, वो स्प्लेंडर से ज़्यादा अच्छा है। इंजन ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, रिफाइंड लगता है, और ऐसा लगता है कि ये इंजन ऐसा है कि आपको ये तकलीफ़ कम देगा। लेकिन ये तो अब देखने की बात है, ये कुछ सालों में मालूम पड़ेगा कि शाइन 100 का जो इंजन है ये कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि स्प्लेंडर का जो इंजन है ऑलरेडी प्रूवन है और अब शाइन को अपने आप को प्रूव करना है। अब आती है बात राइड और हैंडलिंग की। तो राइड कंफर्ट जो है ये दोनों ही बाइक्स में अच्छा है। 19-20 का फ़र्क ज़रूर है दोनों बाइक्स में। शाइन 100 में आपको कंफर्ट ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा लंबी है, तो राइडर प्लेन दोनों के लिए शाइन 100 में ज़्यादा आपको कंफर्ट मिलेगा। प्लस जो कुशनिंग है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ी स्टिफर है, तो लंबे राइड के लिए शाइन 100 ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। सस्पेंशन दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलरली बैलेंस्ड है। स्टिफनेस हल्का सा दोनों ही बाइक्स में है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझे शाइन 100 का ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब आप टर्न्स ले रहे हैं या कॉर्नर्स ले रहे हैं या आपको एक नॉर्मल यू टर्न भी लेना है, तो शाइन 100 ज़्यादा स्टेबल लगती है। ओवरऑल राइडिंग में कॉन्फिडेंस आपको शाइन 100 में ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू स्प्लेंडर प्लस। अब बात करें अगर ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे भी मुझे शाइन 100 के ब्रेक्स ज़्यादा पसंद आए। जो शार्पनेस चाहिए, जो एक बाइट चाहिए ब्रेक्स में, वो शाइन 100 की स्प्लेंडर से ज़्यादा अच्छी है। दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दोनों ही बाइक्स में नहीं आता है। शाइन 100 का जो रियर ब्रेक है ये खास तौर से मुझे पसंद आया। फ्रंट ब्रेक्स जो हैं ये दोनों ही बाइक्स के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो ब्रेकिंग पावर है दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन रियर ब्रेक जो है शाइन 100 का ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं टायर्स की। तो शाइन 100 में 2.75 17 का टायर आता है फ्रंट में, और पीछे आता है 300 17 का टायर। फ्रंट का टायर 41P का है ट्यूब वाला, और पीछे का टायर 50P का है ट्यूब वाला। तो शाइन 100 में आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, जबकि स्प्लेंडर में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। फ्रंट और रियर दोनों 80-100 सेक्शन टायर्स हैं, तो ये भी एक मेजर फ़र्क है दोनों बाइक्स में। अब होंडा का कहना है कि ट्यूब इसलिए इसमें ऑफर किया गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस सेगमेंट में मोटरसाइकिल खरीदते हैं उन्हें ट्यूब वाले टायर ज़्यादा पसंद आते हैं। ये तो अब सोचने की बात है। वैसे अगर हम कॉस्ट कटिंग की बात करें तो ऑफकोर्स ट्यूब वाले टायर जो है ये ट्यूबलेस से कॉस्ट में थोड़े से कम होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि माइलेज इनमें क्या मिलता है और किसका माइलेज ज़्यादा अच्छा है। तो जहाँ तक माइलेज की बात है, दोनों ही बाइक्स इवनली मैच्ड है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के माइलेज में। हमारे टेस्ट में हीरो स्प्लेंडर ने 78 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है, जबकि शाइन 100 ने 80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है, जो स्प्लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के माइलेज में, दोनों ही बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल से। लेकिन ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि शाइन 100 को एक एज ज़रूर है। तो अब इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा अच्छी है ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप बजट कॉन्शियस हैं, आपको पैसे सेव करने हैं ज़्यादा, तो आप शाइन 100 लीजिए, क्योंकि इन दोनों के प्राइस में बहुत फ़र्क है। ऑलमोस्ट 10,000 का फ़र्क है एक शोरूम मुंबई की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया। अब शाइन 100 के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि ये एक होंडा है, तो होंडा की पेडिग्री और होंडा का जो ब्रांड वैल्यू है वो इसे मिलता है। इसका जो इंजन है ये बहुत ही रिफाइंड है, स्मूथ लगता है चलाने में। ओवरऑल जो डायनामिक्स है इस मोटरसाइकिल के, ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं आपको चलाने में। ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है।
माइलेज ऑफकोर्स इसका अच्छा है ही, और ये सारी चीज़ आपको एक प्राइस पॉइंट पे मिलती है जो सबसे कम है, यानी कि ये सबसे कम प्राइस वाली 100 सीसी की मोटरसाइकिल है। इनफैक्ट शाइन 100 की जो प्राइस है ऑलमोस्ट टीवीएस स्पोर्ट जितनी है, जो एक एंट्री लेवल 100 सीसी भी हम कह सकते हैं। और अगर बजट बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है तब आप स्प्लेंडर भी ले सकते हैं, क्योंकि स्प्लेंडर में आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं, बेस वेरिएंट से लेके एक्सट्रैक वेरिएंट तक आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। प्लस इसमें आपको स्प्लेंडर की जो पेडिग्री है वो आपको मिलती है, हीरो का जो बड़ा सेल्स और सर्विस नेटवर्क है वो आपको मिलता है, स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी आसान है और इसे मेंटेन करना भी आसान ही है। स्प्लेंडर ने अपने आप को इतने सालों में प्रूव भी किया है, तो अगर आप हीरो स्प्लेंडर लेते हैं तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप ये भी बताइए कि आप इन दोनों में से कौन सी खरीदना चाहते हैं, या आप इन दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं तो आपकी जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनिए।